सुप्रभात। आज हम मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक संस्कृत पुस्तक शेष मुसी का प्रथम पाठ भारती बसंत गीति का अध्ययन करेंगे। भारती बसंत गीति का हिंदी अर्थ होता है सरस्वती का बसंत गीत। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीता संग्रहात् संकलितोऽस्मि। प्रकृते सौंदर्यम् अवलोक्य एव सारस्वते वीणा मधुरझंकृत प्रभूति साक्यते इति भावना पुस्सर कवि प्रकृते सौंदर्य वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की कविता संग्रह काकली से लिया गया है। इन्होंने प्रकृति से की सुंदरता को देखकर सरस्वती की वीणा की झनकार को उत्पन्न कर सकती है। मतलब इन्होंने बोला है कि प्रकृति की जो सुंदरता है वही सरस्वती माँ को या सरस्वती जी को वीणा बजाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इति भावना पुस्तक कवि प्राकृतिक सौंदर्य वर्णयन, इसी भावना के साथ या इसी भावना को सामने रखकर कवि प्रकृति का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं और माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वीणा बजाओ। निनादय नवनीनामय वाणी वीणा मृदु गायत गीति ललित नीति लीनाम। मतलब ये कह रहे हैं, हे सरस्वती माँ, आप कोई नई वीणा नवनीनामय वाणी वीणा, आप कोई नई वीणा अद्भुत वीणा बजाओ। मृदु गायत गीत ललित नीति लीनाम, और कोई नई धुन का निर्माण करो, कोई मधुर गीत गाओ। अब अगला पहला श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लस्ति सरसा रसालहा कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय। कह रहे हैं इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मतलब मंजरी मतलब तो आपको पता होगा ना, जो आम के पुष्प होते हैं उसको कहते हैं मंजरी। और पिंजरी मतलब होता है पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, मतलब पीली पंक्तियां, पीली फूलों की पंक्तियां। और रसाला मतलब आम होता है। तो मधुर मंजरियां, पीले फूलों की पंक्तियां, बसंते लस्ता सरला, ये आम के पेड़ मतलब आम बौरा रहे हैं, आम के सुंदर फूल हैं और इन पर कलापा ललित कोकिला काकली नाम, इस पर सुंदर कोयल बोल रही है। इसका अर्थ पूरा हुआ। इस बसंत ऋतु में मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। सुंदर कोयलों के समूह आवाज कर रहे हैं या कूक रहे हैं, इसीलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। निनादय मतलब हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। अपना अगला श्लोक है दूसरा। बहती मंद मंद सनीरे समीरे कालिंदा आत्मजया रसवान नीर तीरे नताम पंक्ति मोलोक्य मधुर माधवी नाम निनादय। मतलब यमुना नदी के बहती मंद मंद सनीरे समीरे, मतलब हवा के प्रभाव से धीरे धीरे जो हवा चल रही है उसके प्रभाव से नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे बह रहा है। हवा जो धीरे धीरे चल रही है उससे नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है। और कालिंदा आत्मजया रसनान तीरे,
मतलब यमुना नदी का पानी हिलोरें ले रहा है या हिल रहा है। नता पंक्ति मिलोक के मधु माधवी नाम। और जो सुंदर जो लताएं हैं जो फूलों से लदी हुई हैं, जो मालती नामक जो पेड़ होता है, मालती नामक एक पेड़ होता है जिसकी पर बहुत सुंदर पुष्प खिलते हैं, उन्हीं को बोला गया है कि मालती जाम नामक जो लताएं हैं वो अपने फूलों के कारण से झुकी हुई हैं। मधु इसका पूरा अर्थ होगा जब यमुना नदी के तट लताओं से घिरे हुए हैं, तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु धीरे धीरे हिलने वाली है। मालती नामक जो लताएं हैं वो फूलों से झुकी हुई हैं और यह देखकर हे सरस्वती माँ बीणा बजाओ। कहा गया है कि प्रकृति बहुत सुंदर हो रही है। बसंत के मौसम में प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है। ये एक तरह से कह सकते हैं, कवियों ने कहा है कि बसंत के मौसम में प्रकृति का श्रृंगार होता है, हर तरफ फूल ही फूल होते हैं, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, सारा मौसम बहुत सुंदर होता है। ललित पल्लवे पादपे पुंजे पुच्छे मलय मारुतो चुंबते मंजू गुंजते स्वनीतांतिम प्रेक्षे मालिनाम लीनाम निनादय। मतलब इसका अर्थ है चंदन के वृक्षों से सुगंधित वायु मलय पवन। मलय पवन अर्थात होता है मलय मारुतो, ये लिखा है ना दूसरी वाली लाइन में, ललित पल्लवे पादे पुंजे, मतलब चारों तरफ नए पुष्पों के हार या सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, खिले हुए हैं और उन पर विभिन्न तरह के भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। मलय मारुतो चुंबते मंजू गुंजते, मतलब मलय मतलब होता है चंदन, मारुतो मतलब होता है हवा, तो उसको बोलते हैं मलय पवन। तो चंदन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई जो हवा बह रही है बहुत सुगंधित है। स्वनीतिम तिदिम पेक्षे मलिनाम लीनाम। इसका अर्थ है चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती बीणा को बजाओ। ललित पल्लवी मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त। ललित पल्लवी पादपे पुंजे अर्थात पुष्पों का समूह, पादपे पुंजे अर्थात पुष्पों का समूह। पादपे मतलब होता है वृक्ष और पुष्प पुंजे मतलब पुष्प, मतलब नए जो पत्ते अंकुरित हो रहे हैं, पल्लव हो रहे हैं, उनके जो वृक्ष हैं उनके समूह। मलय मारुतो चुंबे, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु को स्पर्श किए गए मलय पवन, चंदन के वृक्षों की वायु को स्पर्श किए गए हवा। स्वनीति तंति प्रेक्षम, इसका अर्थ होता है स्वानिनंती का मतलब होता है गूंजना, ध्वनि, जो भौरों की गुंजन होती है वो होती है उसको बोलते हैं संस्कृत में स्वानंती, मतलब भौरों की गुंजन या भौरों की ध्वनि। तंती मतलब होता है समूह, प्रेक्षम मतलब होता है देखकर, मलिनाम मतलब काले, मलिन मतलब काले, काले भौरे, भौरे काले होते हैं, अलीनाम मतलब होता है भौरे। इसका पूरा जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा
चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु को स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर पुष्पों के समूह तथा सुंदर गुंजों पर काले भंवरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, या नई वीणा से नई धुन निकालो, ये बजाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट वाला जो हमारा है वो लिखा है लतानाम नितांत सुमह शांतिशीलम चले दुच्छ लेतकांत सलिलम तवाकर्ण्य वीणामदा नदीनाम निनादय। इसमें कह रहे हैं कवि, पहले आप इनके शब्दों के अर्थ देख लें। इसका अर्थ होता है नितांत का मतलब होता है बहुत ज़रूरी या अत्यंत। सुम का होता है, सुम का अर्थ होता है पुष्प, कुसुम बोलते हैं ना, वो कुसुम वाला सुम है यहाँ पे पुष्प। शांतिशीलम का अर्थ होता है शांत भाव, शांति से युक्त भाव। चलेते मतलब चलने लगे। उच्छलित का अर्थ होता है उच्छलित हो उठना या उत्साह से भरना, उछलने लगना, ये होता है उच्छलित का अर्थ। कांत सलिलम मतलब होता है स्वच्छ निर्मल जल। सलिलम मतलब होता है खेल खेल में या जल के साथ कीड़ा करना, या जो कल कल करती ध्वनि के साथ जो पानी बहता है ना उसको बोलते हैं, हिलोरे लेते हुए पानी को बोलते हैं सलिलम। और तो मतलब तुम्हारी हुआ। अधिनाम का होता है ओजस्वी, ओजपूर्ण। अकर्ण्य मतलब सुनकर या सुनाकर या सुनकर या इसका पूरा अर्थ निकलता है तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव पुष्प झूमने लगे हैं। नदियों का निर्मल जल हिलोरे लेता हुआ खेल रहा है या कीड़ा कर रहा है, उछल रहा है। हे सरस्वती माँ नई वीणा को बचाओ। क्या हुआ? लतान नितांत सुम शांतिशीलम। जो लताएं शांत हैं, अपने स्वभाव से शांत हैं, वह तुम्हारी वीणा को सुनकर, तुम्हारी वीणा की जो नई धुन है उसको सुनकर पुष्पों की जो लताएं हैं वह झूमने लगी हैं। नदियों का जल हिलोरे लेता हुआ खेलने लगा है। हे सरस्वती माँ कोई नई वीणा को बचाओ। धन्यवाद।